नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कीर्ति मैथिल और आप देख रहे हैं समग्राम। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कानपुर के एक कुख्यात अपराधी विकास दुबे के बारे में। विकास दुबे के कानपुर में पुलिस एनकाउंटर में मारे जाने के बाद अब उसके करीबियों और फाइनेंसर जय वाजपेयी पर प्रवर्तन निदेशालय का शिकंजा कसा जा रहा है। अब प्रदेश सरकार द्वारा विकास दुबे के आर्थिक साम्राज्य की कुंडली खंगाली जा रही है। उसके परिवार और सहयोगी पर मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया जाएगा। खबर यह है कि विकास दुबे के फरार होने के दौरान पुलिस और एसटीएफ द्वारा अपनी जांच की शुरुआत कर दी गई थी। इसी बीच विकास दुबे और जय वाजपेयी का कनेक्शन सामने आया था। इसके तहत एसटीएफ व पुलिस द्वारा इनके बीच लेन देन का ब्यौरा जुटाया गया, जिसके बाद ईडी द्वारा भी जांच पड़ताल की गई और विदेशों में निवेश का मामला सामने आ गया है। एसटीएफ व पुलिस द्वारा ईडी को जय वाजपेयी के स्टेट बैंक रामकृष्ण नगर में खाते का ब्यौरा दिया गया है। सामने आया है कि इस खाते में बीते एक साल में लगभग 1 करोड़ का लेन देन किया गया है। इसमें भी लगभग 60 लाख रुपए जय वाजपेयी द्वारा निकाले गए। ये रकम कहां से आई थी और किस काम के लिए जा रही थी, इसके लिंक तलाशे जा रहे हैं। जय वाजपेयी की पत्नी श्वेता के खाते में भी एक वर्ष में 60 लाख का लेन देन किया गया है। इसमें 45 लाख रुपए खुद श्वेता द्वारा निकाले गए, जबकि बाकी की रकम चेक के माध्यम से अन्य लोगों द्वारा निकाली गई। बताया जा रहा है कि 5 लाख के इनामी बदमाश विकास दुबे सीधे अधिकारियों और नेताओं से पैठ नहीं बनाता था। इस काम के लिए वह जय वाजपेयी का सहारा लेता था। जय वाजपेयी ही इन नेताओं और अधिकारियों की मदद से विकास दुबे की काली कमाई का निवेश करता था। विकास दुबे की काली कमाई की जांच को लेकर जिम्मेदारी शनिवार के दिन प्रवर्तन निदेशालय को सौंप दी गई थी। ईडी विकास दुबे और उसके करीबी जय वाजपेयी की अवैध चल संपत्तियों, आर्थिक अपराध की कुंडली खंगालने में जुटी हुई है। जांच एजेंसी ये भी खंगालने में जुटी हुई है कि विकास दुबे द्वारा जय वाजपेयी के साथ मिलकर देश विदेश में कहां-कहां और कितनी अवैध संपत्ति बनाई गई। बता दें कि विकास दुबे और जय वाजपेयी के पास कानपुर के साथ साथ उत्तराखंड, मुंबई और नोएडा में लगभग 2 दर्जन से भी अधिक प्लॉट और मकान हैं। इसके अलावा जय वाजपेयी ने दुबई में और बैंकॉक में लगभग 25 करोड़ के 2 आशियाने खरीद रखे हैं। जय वाजपेयी कानपुर के बड़े उद्योगपति और विकास दुबे के लिए प्रॉपर्टी डीलिंग व मनी लॉन्ड्रिंग दोनों का काम करता था। कानपुर में विकास दुबे के अपराध और पुलिस गठजोड़ की जांच पड़ताल के तहत निर्माण की गई एसआईटी भी अवैध रूप से जुटाई गई संपत्ति को लेकर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। ईडी लखनऊ जोनल ऑफिस द्वारा कानपुर रेंज के आईजी को पत्र लिखकर विकास दुबे की संपत्तियों की डिटेल मांगी गई है। ईडी की मांग पर पुलिस द्वारा विकास की बेनामी संपत्तियों का कच्चा चिट्ठा निकालना शुरू कर दिया गया है। विकास दुबे के फरार होने के बाद पुलिस द्वारा जब उसके घर पर छापा मारा गया तो उसकी संपत्तियों के कई दस्तावेज मिले थे। विकास दुबे द्वारा अपनी काली कमाई छिपाने के लिए अपने रिश्तेदारों को भी मोहरा बनाया गया था। उसने कई रिश्तेदारों के नाम पर प्रॉपर्टी खरीद रखी थी। साथ ही यह खबर सामने आई है कि देश में नोटबंदी से पहले ही विकास दुबे से जय वाजपेयी द्वारा 6.3 करोड़ रुपए की नकदी को 2% ब्याज पर लेकर बाजार में 5% के ब्याज पर दिया गया था। विकास दुबे द्वारा कई लोगों का पैसा नोटबंदी के दौरान निवेश किया गया था। बताया जा रहा है कि विकास दुबे द्वारा नोटबंदी के दौरान लगभग 50 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी खरीदी गई थी, जिसमें से काफी पैसा कानपुर के एक व्यवसायी का था। वहीं दूसरी ओर बिकरू एनकाउंटर की साजिश के आरोप में जेल भेजी गई नवविवाहित खुशी, जो कि अमर दुबे की पत्नी है, उनकी भूमिका की दोबारा जांच पड़ताल की गई है। जांच पड़ताल के बाद उसके जेल से छूटने की उम्मीद बताई जा रही है। बता दें कि कानपुर में 8 पुलिस कर्मियों की हत्या का मुख्य गुनहगार विकास दुबे का बॉडीगार्ड बताया जा रहा है। वह विकास दुबे का सबसे करीबी बदमाश बताया जा रहा है। एनकाउंटर में मारे गए अमर दुबे की पत्नी खुशी को पुलिस द्वारा साजिश रचने के लिए जेल भेजा गया था। 29 जून को ही उसकी शादी हुई थी और 30 जून को वह बिकरू पहुंची थी। इसके 2 दिन बाद ही 2 जुलाई को बिकरू कांड हुआ था। वो 2 दिन ही बिकरू में रही, फिर भी पुलिस द्वारा उसे साजिश रचने के आरोप में जेल भेज दिया गया। हाल ही में गैंगस्टर विकास दुबे के सहयोगियों की तलाश में यूपी एसटीएफ की टीम लगातार एमपी में भी छानबीन कर रही है। ग्वालियर में उसके 2 रिश्तेदारों को भी उठाया गया है। वहीं उज्जैन में यूपी और एमपी पुलिस द्वारा कई लोगों से पूछताछ की गई है। इसी बीच विकास दुबे को यूपी पुलिस के हवाले करने जा रहे एक जवान द्वारा चौंकाने वाला खुलासा किया गया है। वह रास्ते में गिड़गिड़ा रहा था कि मुझे यूपी पुलिस के हवाले मत करो। दरअसल उज्जैन में गिरफ्तारी के बाद गैंगस्टर विकास दुबे कैमरे के सामने चिल्ला कर ये कह रहा था कि मैं कानपुर वाला विकास दुबे हूँ। इसके मध्य उसने ये जताने की कोशिश की कि वह अभी जिंदा पकड़ा गया है। कानपुर कांड के बाद यूपी में लगातार उसके सहयोगी का एनकाउंटर किया जा रहा था।
वहीं उज्जैन के एसपी मनोज कुमार सिंह ने जानकारी दी है कि वह गिरफ्तारी के एक दिन पहले से ही उज्जैन पहुंच गया था। उन्होंने बताया कि अलवर से राजस्थान परिवहन निगम की बस से वह झालावाड़ पहुंचा था। झालावाड़ से वह बस के माध्यम से उज्जैन पहुंचा। वहां सुबह 4 बजे के करीब देवास गेट बस स्टैंड पर उतरा था। वहां से ऑटो लेकर रामघाट गया। वहां स्नान ध्यान करने के बाद मंदिर में गया था। एसपी का कहना है कि उज्जैन में अब तक किसी भी व्यक्ति के द्वारा उसे संरक्षण देने की बात सामने नहीं आई है। उसका खुलासे पर हम जांच पड़ताल कर रहे हैं, उसके बाद ही कुछ कह सकेंगे। उज्जैन वह दर्शन करने के लिए आया था। हम लगातार यूपी पुलिस को इनपुट शेयर कर रहे थे। जानकारी सामने आने के बाद मीडिया से भी ये बात शेयर की गई। हमारे साथ बने रहने के लिए और लगातार नई खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल समग्राम न्यूज़। धन्यवाद।